ब्रज की भूमि में गली गली में बिखरी आज उमंग, होली खेल रहे नटवर गिरिधारी राधा संग। नमस्कार, मैं हूं शगुफ्ता, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात रंग की, उमंग की और होली के हुड़दंग की करते हैं, जिसकी शुरुआत दुनिया में सबसे पहले होती है राधा कृष्ण की ब्रज भूमि में। आज मथुरा से बरसाना तक होली की अद्भुत छटा बिखरी है। राधा रानी के गांव बरसाना में आज लड्डूमार होली की उमंग हर तरफ छाई हुई है। बरसाना के मंदिरों में भक्त लड्डुओं के साथ होली खेल रहे हैं, तो वहीं नंदगांव में आज भाग आमंत्रण उत्सव हुआ। ब्रजभूमि में सदा से ये परंपरा रही है कि यहाँ लड्डूमार होली के साथ रंगोत्सव की शुरुआत होती है। ब्रज की होली का ये अद्भुत अनोखा रंग पूरी दुनिया में मशहूर है। इस होली में थोड़ी शरारत छिपी है तो थोड़ी सी ठिठोली। इसके बाद अगले 2 दिन बरसाना और नंदगांव में लठमार होली की रौनक होगी। ब्रज में हजारों सालों से चली आ रही प्रेम के रंगों से सजे इन रिवाजों को आज भी सहेज कर रखा गया है। नंदगांव और बरसाना में बसे श्री राधा कृष्ण के उपासक पीढ़ी दर पीढ़ी ब्रज के होली महोत्सव की विरासत को संभालते और प्रेम से निभाते आ रहे हैं। आज हजारों साल के बाद भी इन परंपराओं के माध्यम से हर साल ब्रजभूमि में फाल्गुन के रंग बिखरते हैं। ब्रज से उड़कर आस्था आनंद का ये गुलाल सारे जग को श्रद्धा के रंगों से सराबोर करता है। कान्हा की ब्रजभूमि अगले कई दिनों तक यूं ही रंग और उल्लास में सराबोर नजर आएगी। होली के इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए देश विदेश से लोग ब्रजधाम पहुंचेंगे। इसी सिलसिले में अब कल यानी 25 फरवरी को बरसाना में लठमार होली की धूम होगी। इसके बाद लठमार होली की वही ठिठोली अगले दिन यानी 26 फरवरी को नंदगांव में दोहराई जाएगी। ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं सीधे बरसाना से हैं, जहां आज लड्डूमार होली खेली जा रही है। मौजूद है विश्व प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर बरसाना में, और जो लड्डू होली है ना वो यहाँ पर शुरू हो गई है। जो लड्डू यहाँ पर नंदगांव का पाड़ा आया, जिसने राधा रानी को सूचना दी कि भगवान श्री कृष्ण कल होली खेलने के लिए आएंगे, तो उस पर ये लड्डू बरसाए जा रहे हैं। और जो आनंद है ना यहाँ का, वो अपने आप में अद्भुत और अनोखा है। इस तरह रंग गुलाल जो यहाँ पर लुटाया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है, वो अपने आप में बड़ा अद्भुत और अनोखा है। जो होली है ना, वो होली ब्रज की अपने आप में अद्भुत है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जो रस बरस रहे हो बरसाने, सो रस तीन लोक में ना है। हमारे साथ यहाँ के गोसाई जी मौजूद है। गोसाई जी, क्या नाम है आपका? मोन्टू गोस्वामी राधा रानी मंदिर सेवा है। लड्डू होली हो रही है, क्या कहोगे? सभी जी महारानी की कृपा बरस रही है। जब राधा रानी के निज महल से नंदगांव में निमंत्रण भेजा जाता है, तो निमंत्रण स्वीकार की जब खबर आती है श्री जी के पास, तो लड्डुओं से बरसात करी जाती है। उसी खुशी में लड्डुओं से बारिश हो गई है। श्री जी का कृपा रूपी रंग बरस रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। श्री जी श्यामा श्याम कृपा बरसा रहे हैं बैठ के। प्याजू की होली रह रही है आज में रज में होली वे बसिया है। ये गोस्वामी समाज के लोग बैठे हुए हैं, समाज गायन कर रहे हैं। इसमें क्या सुनाया जाता है? गोस्वामी समाज यहाँ पे बैठा हुआ है। नंदगांव की गोपी भौआ मांगने आई, तो नंदगांव की जो गोपी है होली खेलने के लिए भौआ मांगने आती है, तो उस खुशी में यहाँ पे संतों की वाणियों का गायन किया जाता है। श्री जी महारानी की कृपा बरस रही है। तो जो राधा रानी की कृपा यहाँ बरस रही है ना, वो अपने आप में अद्भुत और अनोखी है। देखिए, हर साल ब्रज में होली का पर्व ऐसे मनाया जाता है कि दुनिया भर में इसका रंग छा जाता है। देश दुनिया से लोग ब्रज की होली देखने के लिए आते हैं। बसंत पंचमी से शुरू हुआ रंगोत्सव यहाँ 40 दिनों तक चलता है। हर दिन होली की अलग अलग परंपराएं निभाई जाती हैं। ब्रज में मनाए जाने वाले होली के हर रूप के पीछे पौराणिक इतिहास की कई पावन कहानियां हैं। तो चलिए आपको बताते हैं आज मनाई जा रही लड्डूमार होली के पीछे राधा कृष्ण की कौन सी कहानी है। लड्डू लो, बोलो भाई। हर सजनी भागन ते फागुन आयो रे होरी, खेलूंगी शाम संग फागुन, बला रे होरी खेलूंगी शाम संग फागुन। जितना अनोखा है ब्रज, उतनी ही निराली है यहाँ की होली। यहाँ पर रंग गुलाल के साथ कहीं फूलों की होली खेली जाती है, कहीं रंग गुलाल की जगह लड्डू बरसते हैं, और कहीं लठमार होली और ठिठोली का उत्सव मनता है। ऊपर से देवता लोग भी अपने आप को सोचते हैं कि काश हम भी ब्रज में जाकर के और ब्रज में ग्वाला सखी किसी रूप में होते, तो हम भी उनके साथ में अपना होली खेलते। हर साल
ब्रज में होली की शुरुआत होती है राधा रानी के बरसाना में लड्डुओं की होली के साथ। और आज राधा रानी का बरसाना लड्डू होली की उमंग में आकंठ डूबा है। मौजूद है बरसाना में और बरसाना में आज लड्डू होली हो रही है। तो इस तरह का जो आनंद है ना बरसाना के हर चौक चौराहे पे देखने को मिल रहा है। राधा कृष्ण के शरीर पे करीब ऐसी 25 से 30 मंडलियां जो लगी हुई है यहाँ पर, और जो यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं वो होली का आनंद इस तरह पूरे बरसाने को सजाया गया है, संवारा गया है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आए वो होली का पूरा आनंद ले, और जो श्रद्धा है, भाव है, उत्सव है, ये राधा रानी मंदिर के लिए मार्ग जा रहा है। लोग राधा रानी के दर्शन करके आ रहे हैं। ब्रज की ये होली खुद में सनातन धर्म की उन परंपराओं को समेटे है जिनकी जड़ें दादी नानी की कहानियों से गुजरते हुए सदियों का फासला तय कर पौराणिक इतिहास की गहराई तक जाती हैं। मान्यता है कि लड्डू होली के दिन ही श्री कृष्ण और उनके ग्वाल सखाओं को बरसाना आने का निमंत्रण दिया जाता है, और बरसाना आने का निमंत्रण स्वीकारने की परंपरा होली के इसी रूप से जुड़ी है। नंदगाम के समाजी होते हैं, नंदगाम का पाना बन के आता है और उनको लड्डुओं की बौछार होती है। वो लड्डू का प्रसाद सभी को बांटते हैं। ये होली लड्डू होली है। तो लड्डू सारे देश विदेश से जितने भी श्रद्धालु लोग आते हैं सभी लोग लाते हैं और खूब यहाँ पे पांडे जी को लाके देते हैं। वो सभी को प्रसादी रूप में सबको बांटते हैं। लड्डू होली से जुड़ी पौराणिक कथा के मुताबिक द्वापर युग में बरसाना से होली खेलने का आमंत्रण लेकर सखियों को नंदगांव भेजा गया था। तब राधा रानी के पिता वृषभानु जी के न्योते को कान्हा के पिता नंद बाबा ने स्वीकार कर लिया। नंद बाबा ने एक पुरोहित के हाथों स्वीकृति पत्र भी भेजा। बरसाना में वृषभानु जी ने नंदगांव से आए पुरोहित का काफी आदर सत्कार किया और थाल में रखे लड्डू उन्हें खाने को दिए। इसके बाद बरसाना की गोपियों ने पुरोहित को गुलाल लगा दिया। फिर क्या था, पुरोहित के पास गुलाल तो था नहीं, तो उन्होंने थाल में रखे लड्डुओं को ही गोपियों को मारना शुरू कर दिया, और इसी के साथ शुरुआत हुई लड्डू मार होली की। नंदगांव का पाड़ा यहाँ पहुंचेगा कि भगवान श्री कृष्ण होली खेलने के लिए कल आ रहे हैं। तो उसकी खुशी में जो जिसके हाथ में था, राधा रानी के हाथ में बताया जाता है कि लड्डू थे, तो उन्होंने लड्डू ही उसके ऊपर फेंके। तो जब से लड्डू होली की प्राचीन परंपरा चली आ रही है। पौराणिक मान्यता से जुड़ी इस हजारों वर्ष पुरानी परंपरा का पालन आज भी बेहद श्रद्धा और प्रेम से किया जाता है। हर साल बरसाना में लड्डुओं की होली के दौरान सैकड़ों किलो लड्डू बरसाए जाते हैं। इस लड्डू होली को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। दूर दूर से आए श्रद्धालु लड्डू का प्रसाद पाकर खुद को भाग्यशाली मानते हैं। लड्डूमार होली के बाद बरसाना के राधा रानी मंदिर में समाज गायन होता है, जहां बरसाना की लाडली जी को होली के पद और राग सुनाए जाते हैं। अरे हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर। हम लोग जो गोस्वामी परिवार के हैं वो सभी श्री जी के चाकर हैं। तो हम उसी रूप में राधा रानी को होली सुनाते हैं। तो ये हमारी होली गायन है। नंदगांव और बरसाना में बसे श्री राधा कृष्ण के उपासक पीढ़ी दर पीढ़ी ब्रज के होली महोत्सव की विरासत को संभालते और प्रेम से निभाते आ रहे हैं। आज हजारों साल बाद भी इन परंपराओं के माध्यम से हर साल ब्रज भूमि में फागुन के रंग बिखरते हैं, और रंगोत्सव के इसी क्रम में ब्रज की लड्डूमार होली के बाद बारी आती है विश्व प्रसिद्ध लठमार होली की। लड्डू बरसाए जाते हैं और वो कहते हैं कि अगले दिन हम होली खेलने आएंगे, रंग की लठामार होली खेलने आएंगे। तो आज शाम को लड्डू होली होगी और उसके बाद में सुबह कल दोपहर को नंदगाम के ग्वाला भगवान श्री कृष्ण के साथ में झंडी रूप में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, और वहाँ पर वो अपना ढाल और सारा लेकर के उसके पश्चात वो लठामार होली होती है। बरसाना की गोपियाँ होती हैं, नंदगाम के ग्वाला होते हैं, और ये विश्व प्रसिद्ध होली मनाई जाती है।
लठमार होली में हुरियारिनें यानी महिलाएं लठ लेकर हुरियारों यानी पुरुषों को मजाकिया अंदाज में मारती हैं। लठमार होली के दौरान पुरुष सिर पर ढाल रखकर हुरियारिनों के लठ से खुद को बचाते हैं। ब्रज के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। प्रेम में पगी इन परंपराओं के बीच होली के दिन तक ब्रज की भूमि पर कान्हा की लीलाएं यूं ही गुलाल बनकर भक्तों पर बरसती हैं और रंग राधा बनकर दिलों को रंगते हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, ये तो हुई बात लड्डूमार होली की, जिसके साथ ब्रज में रंगोत्सव का शुभारंभ हो गया है। इसके साथ ही आज से होलाष्टक की शुरुआत भी हो गई है। होलाष्टक के दौरान रंगों की उमंग तो दिखती है, लेकिन इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करने की सलाह दी जाती है। होलाष्टक की इसी मान्यता के पीछे भक्ति और समर्पण की वो कथा है जिसे होली के त्योहार की शुरुआत जुड़ी है। ये कहानी है भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की। मान्यता है कि होलाष्टक के 8 दिनों में हर रोज हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी, उन पर अत्याचार किए थे। होलिका दहन से जुड़ी ये कहानी आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज हम आपको उस जगह पर लेकर जाएंगे जहां ये कहानी घटित हुई थी। हिरण्यकश्यप की राजधानी एरिकच्छ, जो आज बुंदेलखंड के झांसी में एरच के नाम से जाना जाता है, और माना जाता है कि यही वो भूमि है जहां होलिका के छल के आगे भक्त प्रहलाद की निश्चल भक्ति जीत गई थी और होलिका दहन की परंपरा का उदय यहीं से हुआ था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरवाई चली और दुपट्टा ओढ़ करके जाकर भक्त प्रहलाद के शरीर पर गिरा। कश्यप कहता था कि भाई पूजा मेरी उनकी मत करो, अगर उनकी पूजा करोगे तो हम तुमको रहने नहीं देंगे। उससे वो सुरक्षित बच गए और होलिका का दहन हो गया। उस समय कौन थी? यानी फागुन मास की पूर्णिमा थी। भगवान विष्णु के 3 अवतार हुए हैं, 12 रूप में, नृसिंह रूप में और वामन रूप में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साल दर साल फागुन पूर्णिमा की रात आसमान जब पूरे चांद की रोशनी में नहाता है, ठीक तभी धरती जगमगाती है होलिका दहन के पवित्र उजाले से। होलिका दहन की ये कथा जुड़ी है बुंदेलखंड के एक छोटे से कस्बे एरच से। सतयुग से होलिका दहन की अग्नि से उठती लपटों का साक्षी रहा है एरच। बुंदेलखंड में झांसी का ये छोटा सा कस्बा गवाह है असुर हिरण्याक्ष के छल और हिरण्यकश्यप के अत्याचारों का। और इसी भूमि ने देखी है अगाध श्रद्धा की वो ज्योति जो भक्त प्रहलाद के रूप में धरती पर प्रकट हुई थी। और सतयुग में इसी धरा से उद्भव हुआ था उस त्योहार का जिसे आज हम होली के रूप में मनाते हैं। झांसी मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर एरच कस्बा है। मान्यता है कि एरच वही इलाका है जहां से होली की शुरुआत हुई थी। पुराणों के मुताबिक वर्तमान में झांसी जिले का एरच कस्बा सतयुग में एरिकच्छ के नाम से प्रसिद्ध था। यही एरिकच्छ दैत्यराज हिरण्यकश्यप की राजधानी थी। बुंदेलखंड का ही नहीं, पूरे विश्व का प्राचीन स्थान है। पहली यानी विश्व की पहली राजधानी, विश्व की पहली क्रांति यहाँ पिता के प्रति यानी उसके पुत्र द्वारा, भक्त प्रहलाद के द्वारा ये है। हैं ये एरिकच्छ के नाम से विख्यात थी। पहले एरिकच्छ के नाम से विख्यात थी। और जहाँ हम खड़े हैं ये 9 देवालय स्थान बचता है इस समय, लेकिन ये भक्त प्रहलाद की माँ कयादू की इष्ट देवी यहाँ हैं, विराजमान है। वैष्णवी मैया, शीतला मैया के नाम से यहाँ पूजी जाती हैं। यहाँ एक अवतार नहीं, यानी वामन अवतार यहीं की वजह से, यानी जो हम कलावा बांधते हैं तो यहाँ पहली बार कलावा बांधा यानी वामन भगवान ने कौन को? यानी बलि को। एन बद्दो बलि राजा दानमेंद्रो महाबला तेनत्यम प्रतिवत स्वामी रक्षे माचल माचलो।
एरच के राजा हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कहानी जनमानस में बसी होली की सबसे प्रचलित कथा है। इस कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जब धरती हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष के अत्याचारों से सिहर उठी थी। मान्यता है कि हिरण्याक्ष ने धरती को रसातल में छुपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। इस कहानी के मुताबिक हिरण्याक्ष के वध से क्रोधित हुए हिरण्यकश्यप ने श्री हरि से प्रतिशोध लेने का मन बना लिया। पुराणों के अनुसार एरच नगर के राजा हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था कि वो न दिन में मरेगा, न रात में, न मनुष्य से, न पशु से, न घर के भीतर, न घर के बाहर। इस वरदान के बाद धरती पर हिरण्यकश्यप के अत्याचारों की सीमा न रही। राजन देव इंद्र घबराने। दोस्तों, वहाँ जब इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी हिरण्यकश्यप ने, तो वहाँ लेकिन विधि का विधान देखिए कि उसी निरंकुश हिरण्यकश्यप राक्षस के घर जन्म हुआ एक ऐसे अनन्य भक्त का जिसकी कहानियां आज 4 युगों बाद भी बेहद श्रद्धा से सुनाई और गाई जाती हैं। सतयुग में प्रगट भये सो राम भक्त पहला सतयुग की भाई सुनो सुजन चितलाई। प्रहलाद की नारायण भक्ति से परेशान होकर हिरण्यकश्यप ने उसे मरवाने के कई प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद हर बार बच गए। मान्यता है कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एरच के डिकोली पर्वत से नीचे फेंकवा दिया था। डिकोली पर्वत और जिस स्थान पर प्रहलाद गिरे, ये यहाँ आज भी मौजूद है। माना जाता है कि होली के पहले 8 दिनों में हर दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद पर अत्याचार किए। इसी मान्यता के चलते होली के पहले आने वाले 8 दिनों यानी होलाष्टक के समय को शुभ नहीं माना जाता। होलाष्टक में नए कार्यों की शुरुआत और शुभ कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की इसी कहानी का अगला अध्याय जुड़ा है होलिका दहन की उस पवित्र अग्नि से जो हर साल फागुन पूर्णिमा की रात प्रज्वलित की जाती है। कहानी के मुताबिक तमाम प्रयास विफल रहने के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका का सहारा लिया। होलिका को आग में न जलने का वरदान मिला था। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। तब श्री विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की और होलिका अग्नि में भस्म हो गई। भक्त प्रहलाद को हवा में जलाने का प्रयास किया गया, तो जब उसकी बहन को ये वरदान था भगवान ब्रह्मा जी का कि तुम्हें कोई भी जला नहीं सकेगा, तब वो हवा में लेकर के भक्त प्रहलाद को वो बैठ गई। तो क्या हुआ कि होलिका तो जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे वह सकुशल बच गए और होलिका का दहन हो गया, जल गई। माना जाता है कि तभी से हर साल फागुन पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाने लगा। कहानी आगे बताती है कि होलिका दहन के बाद भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार लिया। पौराणिक संदर्भों के अनुसार भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर संध्या बेला में दहलीज पर बैठकर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध किया था। स्थानीय मान्यता है कि ये घटना एरच क्षेत्र के डिकोली पर्वत और किले की देहरी से जुड़ी है। भगवान ने हिरण्यकश्यप का भेदन इसी देहरी पे की है, और जो भी वास्तविकता में जो भी इस देहरी पे अपनी आय भर करके अर्जी लगा देता है तो कभी भगवान उसकी अर्जी खाली नहीं जाने देते। स्थानीय संतों और विद्वानों का दावा है कि एरच की भूमि भगवान विष्णु के 3 अवतारों से जुड़ी रही है। मान्यता के अनुसार श्री हरि के वराह अवतार, नरसिंह अवतार और वामन अवतार के वृतांत यहीं घटित हुए थे। 3 अवतार, नरसिंह अवतार भक्त प्रहलाद के लिए, 12 अवतार इनके भक्त प्रहलाद के चाचा हिरण्याक्ष के लिए हैं, और इनके पौत्र बैरोचन के पुत्र बोले कौन, बलि के लिए यानी वामन। एरच में आज भी प्रहलाद और भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कथा के निशान मौजूद हैं।
एरच और आसपास के इलाकों के लोग पूरी श्रद्धा से यहाँ मौजूद नरसिंह मंदिर में सिर झुकाने आते हैं। एरच में ही उग्र भगवान श्री श्री 1008 श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, प्रकट भी हुए हैं। और ये सिंहासन में जो सिंहासन है, सिंहासन में बाल स्वरूप नरसिंह भगवान है जो विद्यमान भी है। और ये उग्र तेज वाले भगवान हैं नरसिंह भगवान, जिन्होंने इसी ढेरी पे हिरण्यकश्यप का वेदन किया है। प्रमाण के लिए जो साक्ष्य हैं वो एक मठ है, मठ 9 देवालय मंदिर के मार्ग में एक मठ मिलेगा। उस मठ में 12 खम्भे अभी सजीव हैं और 13वां खम्भा धराशायी है। ये इसका ये और किला हनुमानगढ़ी से होली का दाह संस्कार होता है जो कई सदियों से होता आ रहा है। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार, दानव हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की ये कहानी सिर्फ भक्ति की जीत की कहानी नहीं है, बल्कि ये सनातन धर्म में एक त्योहार के उदय की कहानी है। ये होली के उद्भव की कहानी है, वो होली जो आने वाले युगों के लिए अधर्म पर धर्म की विजय, अंधकार पर उजाले की जीत और अन्याय पर न्याय की जय का प्रतीक बन गई। बताया जाता है कि अगले दिन जब राख से सने भक्त प्रहलाद होलिका की अग्नि से बचकर सकुशल लौटे तो उनके बंधु बांधवों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब सारे गांव ने राख और रंग उड़ाकर खूब होली खेली। ये बात और है कि गुजरते वक्त के साथ इस त्योहार को धर्म के रंगों से इतर रंगों के त्योहार की पहचान मिलती चली गई। दुनिया के लिए होली का मतलब ही हो गया लाल गुलाबी नीले पीले रंगों से सराबोर होकर खूब होली खेलना और सबको खिलाना। जिस एरच के कैनवस पर होली के रंगों से इस त्योहार के उद्भव की कहानी लिखी गई, वक्त के साथ वो लोगों की यादों से गायब हो गई। लेकिन ये भी सच है कि भले ही होली की प्रचलित कहानियों में एरच का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन खुद एरच ने सदियों से धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं से जुड़ी इन कहानियों को अपने दिल में बसा रखा है। झांसी के एरच से अजय कुमार झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, ये तो थी भक्त प्रहलाद से जुड़ी होलाष्टक और होलिका दहन की कहानी। अब हम आपको बताते हैं होलाष्टक से और कौन कौन सी मान्यताएं जुड़ी हैं, आखिर इसका महत्व क्या है और क्या मान्यताओं से परे विज्ञान का सिरा भी होलाष्टक के 8 दिनों और इसमें होने वाले परिवर्तनों के साथ जुड़ता है। देखिए। फागुन की बयार बहने लगी है, हवाओं में गुलाल उड़ने लगा है और चारों ओर होली का उल्लास दिखने लगा है। बाजार में होली की रौनक है, फागुन की मस्ती है और फिजाओं में सतरंगी गुलाल घुलने लगा है। लेकिन रंगों के इस जोश के बीच आज से एक ऐसी घड़ी शुरू हो रही है जिसमें हमें थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि रंग और उमंग के बीच आज से शुरू हो गई है होलाष्टक की अवधि, यानी 8 दिनों का वो समय जिसे धार्मिक तौर पर बेहद खास माना जाता है। शास्त्रों में फागुन शुक्ल अष्टमी से लेकर होलिका दहन तक की अवधि को होलाष्टक कहा जाता है। ये वो अवधि है जिसके दौरान शुभ और मंगल कार्य नहीं किए जाते। हालांकि पारंपरिक तौर पर होलाष्टक की अवधि में ही होली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन इसका खास महत्व है। होलाष्टक को लेकर कई धार्मिक मान्यता है। मान्यता है कि होलाष्टक के पहले दिन ही शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि होलाष्टक के दौरान हर दिन अलग अलग ग्रह उग्र रूप में होते हैं, इसलिए होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं करते। खास तौर से विवाह, मुंडन, नामकरण और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य होलाष्टक में नहीं किए जाते। हर पर्व और त्योहार का धार्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व होता है। होलाष्टक का भी अपना महत्व है। ज्योतिष मानते हैं कि होलाष्टक की अवधि भक्ति की शक्ति का प्रभाव बताती है। इस अवधि में तप करना ही अच्छा रहता है। होलाष्टक शुरू होने पर एक पेड़ की शाखा काटकर उसे जमीन पर लगाते हैं। इसमें रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़े बांध देते हैं। इसे भक्त प्रहलाद का प्रतीक मानते हैं। होलाष्टक के दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी बताए जाते हैं।
माना जाता है कि होलाष्टक के दौरान ऋतु परिवर्तन के कारण मन अशांत रहता है। मौसम के उलटफेर के कारण मन उदास भी रहता है। इसलिए माना जाता है कि इस दौरान मन से किए हुए कार्य के परिणाम शुभ नहीं होते। इसीलिए माना जाता है कि होलाष्टक के दौरान कोई नया काम नहीं करना चाहिए और न ही कोई बड़ी खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि होलाष्टक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप खुशियां ही ना मनाएं। अलबत्ता भक्ति के नजरिए से ये समय बेहद अहम है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन दिनों में किया गया दान पुण्य और इष्ट देव की आराधना अक्षय फल देती है। कुल मिलाकर होली के सुंदर त्योहार से पहले होलाष्टक की अवधि इंसान को जीवन की आपाधापी के बीच संभलने और फिर नए उत्साह के साथ जीवन में रमने की सीख देती है। तो आप भी इसका ध्यान रखें और जमकर होली की तैयारियों में जुट जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए होली और होली की परंपराओं से तमाम रंग समेटे हुए GNT स्पेशल में यही खास पेशकश आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।